जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन श्री श्री गौर निताय की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्णा। तो कितने दिनों से ये कथा चल रहा है? आज 8वां दिन, आज 8वां दिन हो गए। तो समस्त लीला अवतारों की कथा आप सुनते आ रहे हैं। तो अभी हम 2-3 मिनट गुरु वैष्णव और भगवान के चरणों का वंदना करेंगे, उसके बाद कथा का कंटिन्यू हम करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब तक आप लोग भगवान के कितने अवतारों की कथा सुने हैं? मत्स्य अवतार सुन लिया, कूर्म अवतार, मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन हो गया। परशुराम नहीं हुआ, राम नहीं हुआ, बलराम बुद्ध हो गए, कल्कि हो गए। तो 3 बाकी है, परशुराम, राम और बलराम। देखते हैं आज कितना हो सके। अवतार मतलब जो अवतरण करते हैं। अवतरण मतलब किसी ऊंचा स्थान से नीचे की ओर उतरते हैं, तो उसे अवतार कहते हैं। भगवान अपने धाम से जो आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च लोक प्लेनेट गोलोक धाम वैकुंठ जगत, वहां से इस भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं, उतर कर आते हैं, तो उसे अवतरण कहते हैं। और जो व्यक्ति अवतरण करते हैं तो उसको अवतार कहलाते हैं। ठीक है। और जब कोई नीचे स्थान से ऊंचे की ओर चढ़ता है उसको बोलते हैं उत्तरण। उत्तरण और अवतरण। तो भगवान अवतार लेते हैं, यानी अपने धाम से इस भौतिक जगत में आते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान के जो विस्तार है, एक्सपेंशन, वे एक्सपेंशन 2 प्रकार के हैं। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ अवतार के विषय में, उसके बाद हम भगवान परशुराम जी की कथा और राम जी की कथा जितना हो सके करेंगे। तो जब भगवान स्वयं को एक्सपेंड किया, विस्तार किया स्वयं को, ये 2 प्रकार है, स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश विस्तार, इसको कहते हैं विष्णु तत्व। सांश विस्तार जो है वो सभी जो एक्सपेंशन हुआ है उसको विष्णु तत्व कहलाते हैं। और विभिन्नांश विस्तार जो है वो जीव तत्व कहलाते हैं, जीवात्मा। ठीक है। ये जो विष्णु तत्व सांश विस्तार, ये 3 प्रकार के हैं, स्वयं रूप, विलास रूप और तदेकात्म रूप। याद रहेगा, स्वयं रूप, विलास रूप और तदेकात्म रूप। हम इतना
डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट संक्षेप में बता रहा हूँ। अब ये जो सांख्य विस्तार विष्णु तत्वों के 3 प्रकार है, स्वयं रूप है और विलास रूप है और तदेकात्म रूप है। इनमें से अभी हम लोग जिस अवतारों के बारे में सुन रहे हैं ये लीला अवतार है। ये जो 3 सांख्य विस्तार में से स्वयं रूप, भगवान स्वयं रूप में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन मतलब हमारे गिनती में कितने समय? ब्रह्मा जी के एक दिन यानी 12 घंटे हमारे हिसाब में इस पृथ्वी लोक में 1000 चतुर्युग के बराबर। 1000 चतुर्युग, चतुर्युग मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, एक चतुर्युग। ऐसे 1000 बार जब रोटेशन होता है, 1000 बार सत्य युग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग और 1000 बार कली युग जब होगा तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। और ब्रह्मा जी के 12 घंटे में मतलब एक दिन में स्वयं रूप भगवान आते हैं। और ये जो ब्रह्मा जी के एक दिन में इस भौतिक ब्रह्मांड में 71 मनुओं का शासन काल होता है, 14 मनंतर होता है। जैसे हमारे देश में एक बार इलेक्शन होता है, कितने समय बाद फिर दूसरा इलेक्शन दोबारा 5 साल बाद। ऐसा भगवान के सृष्टि में भी, ठीक है, एक बार एक मनु का शासन काल के बाद दूसरा मनु जब आते हैं तो वो एक मनु का शासन काल, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का शासन काल 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, नहीं भी कोई दूसरा भी हो सकते हैं, ऐसा होता है ना। ठीक उसी प्रकार जब एक बार एक मनु का शासन काल मतलब 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग होगा तो एक मनु का शासन काल होता है। ऐसे 14 मनंतर होता है इस ब्रह्मांड में, 14 मनुओं का शासन काल होता है। अब तो स्वयं रूप में भगवान कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में। वो दिन कौन सा है, वो समय कौन सा है? 28वीं चतुर्युग। 1000 चतुर्युग में एक बार आएंगे। उन 1000 में से जो 28वीं चतुर्युग होते हैं उस समय स्वयं रूप भगवान आते हैं। तो बाकी समय भगवान के इतने अवतार वो कौन सा रूप आते हैं? या तो विलास रूप या तो तदेकात्म रूप। तो अभी हम लोग जो लीलावतार के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के विलास अवतार के 6 प्रकार, विलास रूप के 6 प्रकार अवतार होते हैं। भगवान के जो सांख्य विस्तार का 3 प्रकार क्या क्या बताया? स्वयं रूप, विलास रूप और तदेकात्म रूप। और विलास रूप जब अवतार के रूप में आते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार क्या क्या है याद रखो। युगावतार नंबर 1, युगावतार, गुणावतार, पुरुष अवतार, मनंतर अवतार, कितना हुआ? आवेश अवतार, लीला अवतार। हम लोग सुन रहे भगवान के लीला अवतारों के कथा। 10 लीला अवतार हैं जिनमें से आप लोग 7 अवतारों के कथा सुन चुके हैं, है ना। 10 लीला अवतारों में से 7 अवतारों के कथा संक्षेप में
सुन चुके हैं। अब बाकी 3 अवतारों में से आज हम श्रवण करेंगे जितना हो सके। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सभी सुनने के लिए तैयार हैं? बढ़िया। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के ये लीला अवतारों में से 6ठे अवतार है, 6th अवतार है। ठीक है, परशुराम जी भगवान विष्णु के लीलावतारों के 6ठे अवतार। तो यानी ये जमदग्नि मुनि और रेणुका के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे परशुराम जी। परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका। जमदग्नि भृगु मुनि के कुल, जो कुल से उनका जन्म था, यानी परशुराम जी पिता के तरफ से भृगु कुल के थे, पर माता के तरफ से वे कुशिक कुल के थे। तो उनके माता के कुल का थोड़ा संक्षेप में मैं बताऊंगा। परशुराम जी के पिता जमदग्नि, ये उनके जो पूर्वज हैं भृगु मुनि। भृगु मुनि के नाम सभी सुने हैं, महर्षियों में से एक है। तो भृगु मुनि के कुल से ही आए जमदग्नि। तो पिता के तरफ से देखा जाए तो ये भृगु कुल के हैं, इसीलिए परशुराम जी को भार्गव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भार्गव। क्यों भार्गव कहा जाता है? ये भृगु मुनि के कुल से उत्पन्न हुए थे। और माता जो थे, माता एक कुशिक कौन थे? जन्नु मुनि के नाम सुने हैं? जन्नु मुनि नहीं सुने? ये जन्नु मुनि के पुत्र थे अज। अज के पुत्र थे बलाकाश। बलाकाश के पुत्र कुशिक। ये जन्नु मुनि बहुत प्रसिद्ध है। जब भगीरथ जी गंगा जी को लाए थे, एक कथा सुने हैं ना? भगीरथ जी गंगा जी को इस धरती पर लाए थे। किस लिए लाए थे? अपने पूर्वजों की आत्माओं को उद्धार के लिए। क्या हुआ था उनके पूर्वजों का? कपिल मुनि के द्वारा शाप प्राप्त हुए थे, है ना? गंगा सागर तीर्थ, जहाँ पे गंगा जी आकर उनके पूर्वजों को मुक्ति प्रदान की। तो जो गंगा जी को लाए थे जब भगीरथ जी, तो उस समय जन्नु मुनि के आश्रम को बहा दिया था। उनके स्रोत से जन्नु मुनि के आश्रम बह गया था। इस कारण जन्नु मुनि गंगा जी के प्रति क्रोधित हो गए और गंगा जी को पी लिए, पूरा सुखा दिया। भगीरथ पीछे मुड़ के देखा, गंगा जी गायब। कहाँ गए गंगा जी? फिर उनको पता चला कि जन्नु मुनि ने गंगा जी को पी लिया। फिर वो जन्नु मुनि के पास गए थे। कौन? भगीरथ जी। भगीरथ जी जन्नु मुनि के पास जाके उन्हें प्रसन्न किया और अपनी सारी बात बताई, गंगा जी को लाने के बारे में सब कुछ बताया। तब जन्नु मुनि ने कहा कि देखो, अब मैं गंगा जी को पी लिया, अगर फिर मैं इसको निकालूं तो ये झूठा हो जाएगा। इसीलिए जन्नु मुनि ने क्या किया, उन्होंने अपने जंघा, इसको जंघा बोलते हैं, इस जंघा को फाड़कर गंगा जी को निकाला।
इसलिए गंगा जी का नाम पड़ा जाह्नवी। जन्नू मुनि के जांग से निकले, इसलिए उनका नाम हुआ जाह्नवी। गंगा का एक नाम जाह्नवी। तो वही जन्नू मुनि के पुत्र थे अज। अज के पुत्र बलाकाश्य, और बलाकाश्य के पुत्र थे कुशिक। ठीक है, तो इसीलिए माता की तरफ से कौन? परशुराम। माता की तरफ से कुशिक वंश के थे। कैसे आ रहे सुनिए। एक कुशिक कठोर तपस्या किया था। कुशिक तपस्या करके वो एक बहुत ही बलशाली पुत्र प्राप्त किए थे, जिसका नाम था गाधी। क्या नाम था? गाधी। गाधी नामक एक बहुत बलशाली पुत्र का पुत्र लाभ किए। अब महाराज गाधी का एक कन्या संतान हुआ, जिनका नाम था सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। अब ये सत्यवती बहुत ही सुंदर सुशीला थे। इधर भृगु मुनि के पुत्र ऋचिक, क्या नाम था? ऋचिक। ऋचिक सत्यवती के प्रति अट्रैक्टेड हुए और उनके पिता महाराज गाधी से कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। भृगु मुनि के पुत्र ऋचिक ने कहा। किसको? गाधी के पुत्र सत्यवती से विवाह करना चाहा। ये गाधी कौन है? कुशिक के पुत्र। कुशिक जन्नू मुनि के कुल से आया है ना। तो कुशिक के पुत्र गाधी, गाधी के पुत्री कन्या जो है सत्यवती, तो सत्यवती से विवाह करना चाहा। कौन? भृगु मुनि के पुत्र ऋचिक। नाम याद रखना बहुत कठिन है, बार बार सुनने से फिर याद रहेगा। अब ऋचिक जब महाराज गाधी को यह प्रपोजल, यह प्रस्ताव ले गए, महाराज गाधी ने कहा कि अगर तुम मेरे पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें दहेज के रूप में पहले लड़का दहेज देते थे, आजकल लड़की वाले दहेज देते हैं, है ना, जो भी है। तो तुम्हें दहेज के रूप में 1000 घोड़े देना पड़ेगा। अब ऋचिक 1000 घोड़े कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने वरुण देव से 1000 घोड़े संग्रह किया सत्यवती को विवाह करने के लिए। अब ऋचिक के साथ सत्यवती का विवाह हुआ। उसके बाद एक समय भृगु मुनि अपने पत्नी के साथ अपने पुत्र और पुत्र वधू को, बेटा और बहू को देखने के लिए बेटे के पास आया। किसके पास? ऋचिक के पास आया। तब तक ऋचिक और सत्यवती का कोई संतान नहीं था। जब भृगु मुनि यानी सत्यवती के ससुर जी और सास दोनों आए, तब सत्यवती ने अपने ससुर जी से, भृगु मुनि से प्रार्थना की, संतान की प्रार्थना की, पुत्र संतान की। तब भृगु मुनि ने एक यज्ञ किए और उन यज्ञ में 2 प्रकार के चोरू उन्होंने यज्ञ से चोरू समझते हैं। यज्ञ में जो घी, जो यज्ञ सामग्री, जो घी प्रयोग होता है, उससे चोरू निर्माण होता है भोजन के लिए। तो वो 2 सत्यवती ने यह प्रार्थना किए थे कि मेरा एक पुत्र संतान प्राप्त हो, और साथ साथ उन्होंने अपने सासू माँ के लिए भी कहा था कि उनका भी एक संतान हो। ठीक है। अब
भृगु मुनि ने 2 प्रकार के चोरू वो सत्यवती के हाथ में दिए और कहा ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे सासू माँ के लिए, इसे भोजन करने से तुम दोनों को ही पुत्र संतान प्राप्ति होगी। जब ऐसा कहा, अब थोड़ा गड़बड़ हो गया। जो सत्यवती के लिए दिया गया था वो उनके सासू माँ आ गई थी, और जो सासू माँ के लिए दिया गया था वो सत्यवती ने खा लिए थे। और इस गलती के कारण जब भृगु मुनि को वो अपने योग बल से उनको पता चल गया, तब उन्होंने यह कहा कि इस गलती के कारण सत्यवती से कहा कि तुम्हारा पुत्र जो होगा, ऐसे तो ब्राह्मण कुल के हैं, जन्नु मुनि ये भी ब्राह्मण थे, भृगु मुनि भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल के थे। तो सत्यवती से यह कहा कि देखिए तुम्हारा पुत्र तो होगा, वो ब्राह्मण होते हुए भी उनमें क्षत्रिय स्वभाव होगा। क्या स्वभाव होगा? क्षत्रिय की स्वभाव होगा। है तो ब्राह्मण पर उनका स्वभाव में वो क्षत्रिय के स्वभाव वाले होंगे। यह सुनकर सत्यवती महामुनि भृगु से कहा अपने ससुर जी से कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसे क्षत्रिय स्वभाव वाला पुत्र न हो, इसके लिए कुछ कीजिए। भृगु मुनि ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब सत्यवती ने भृगु ऋषि से कहा कुछ ऐसा करो, चलो मेरे पुत्र में एक क्षत्रिय स्वभाव न हो, यह स्वभाव मेरे पोता में आ जाए, पुत्र में ना आए। ठीक है, मेरे पोते में ऐसा स्वभाव हो जाए मुझे दिक्कत नहीं, पर मेरे पुत्र में ऐसा स्वभाव न हो, ऐसा कहा। तब भृगु ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। और ऐसे कहने पर उसके बाद भृगु मुनि ने ऋचिक और सत्यवती इन दोनों के पुत्र के रूप में जमदग्नि का जन्म हुआ। ये जमदग्नि ऋषि धनुर्वेद और अस्त्र विद्या में बहुत निपुण एक्सपर्ट हुआ, बहुत निपुण हुए जमदग्नि का जो पुत्र, इनके 5 पुत्र थे जमदग्नि के, जिनमें से 5वीं पुत्र, पहला पुत्र नाम था वसु, दूसरे का नाम था जमदग्नि और रेणुका। उनके रेणुका के पुत्र के रूप में रेणुका के पिता का नाम था प्रसेनजित, ऐसा कुछ था। हाँ, प्रसेनजित जो भी है। तो रेणुका और जमदग्नि के पुत्र, 5 पुत्र में से जो 5वीं पुत्र जिनका नाम रखा था राम, वही परशुराम नाम से विख्यात हुए और भगवान विष्णु के अवतार थे। जो कनिष्ठ पुत्र था वसु, विश्वावसु, बृहदभानु, बृहत्कर्ण और राम, ये 5 पुत्र में से जो कनिष्ठ छोटा पुत्र राम, वही परशुराम से प्रसिद्ध हुए। एक समय मार्तिका वर्त नाम के एक जगह है, मार्तिका वर्त। ये मार्तिका वर्त के एक राजा, वहां के राजा गंधर्व चित्ररथ को जब अपने पत्नियों के साथ स्नान करते हुए देखा, तो यह देखकर रेणुका ने यह स्थिति देखा, तो रेणुका
काम द्वारा पीड़ित हो गए और भृगु मुनि का संग करना चाहा। तो रेणुका के ऐसे काम पीड़ित अवस्था में देकर और उन्हें समझाया, फिर भी जब वो नहीं समझी तब जमदग्नि मुनि उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हारे माता को मार डालो, पर चारों पुत्रों ने मना कर दिए। जब पांचवी पुत्र राम से कहा कि तुम्हारे माँ को मार डालो, तब राम ने अपनी माता रेणुका को मार दिया, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। और इससे जमदग्नि मुनि राम पर प्रसन्न हुए, वो पिता का आदेश पालन किए इस कारण। तो जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने राम से पूछा, मैं तुम पर मेरे आदेश पालन करने के लिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तो तुम मुझसे मन चाह वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। यह किसने कहा? किसने कहा? जमदग्नि ने। किसको कहा? राम से कहा। तब राम अपने पिता जमदग्नि से 3 वर प्रार्थना किए थे, जिनमें से पहला वर यह था, वरदान 3 वरदान मांगे थे। पहला वरदान यह मांगा था राम ने कि जमदग्नि अब तक तपस्या के द्वारा जो योग शक्ति उन्होंने प्राप्त किया है, अपने पिता से कहा अब तक आपने तपस्या के द्वारा जो योग सिद्धियां प्राप्त किए, उस योग सिद्धि के बल से आप मेरे माता को पुनर्जीवित कर दीजिए। पहला वरदान माना, पिता का आदेश माना, मार दिया। अब माता को जीवित करने के लिए राम ने पिता से कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे को पहला वरदान ये दीजिए, आप अपने तपस्या के बल से मेरे माँ को पुनः जीवित कर दीजिए। तो हाँ वरदान देंगे बोला, फिर से जीवित कर दी। रेणुका का फिर से जीवित हुए रेणुका, उनके माँ। दूसरा वरदान यह मांगा राम ने कि उनके हत्या, जो उन्होंने अपने माँ का हत्या किया था, इस हत्या का घटना उनके माँ के स्मृति में न रहे, यादों में न रहे। मुझे दूसरा वरदान यह चाहिए, मैंने अपने माँ को जो हत्या की, मेरे माँ के यादों में यह घटना न रहे। अगर रहेगा तो गड़बड़ होगा ना आगे चलकर, ये सब भूल जाए, पूरा घटना वो सब भूल जाए, बिल्कुल याद ना रहे। दूसरा वरदान। फिर तीसरा वरदान यह मांगा परशुराम अपने पिता से कि वो युद्ध में सदैव अजेय रहे, उन्हें कोई जीत ना सके। ये भी वरदान अपने पिता जमदग्नि मुनि से प्राप्त किया। और चौथा वरदान यह मांगा कि मैं अपने माँ का हत्या किया, इस कारण मुझे कोई पाप स्पर्श ना करे। ये 4 वरदान मांगे थे, ठीक है। जबकि उनके पिता ने कहा था कि मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। अब ये चौथा वरदान उन्होंने जो मांगा कि मेरे माँ का हत्या का पाप मुझे ना लगे, पर वो 3 ही वरदान देने वाले थे, इसीलिए चौथा वरदान मांगने पर भी परशुराम जी मातृहत्या पाप से मुक्त नहीं हो पाए। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। भगवान को कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता, पर लोगों शिक्षाओं के लिए, संसार को, समाज को शिक्षा देने के लिए भगवान अवतरित क्यों होते हैं? मानव समाज को शिक्षा देने के लिए। तो इसीलिए यद्यपि ये भगवान के अवतार थे, भगवान को कोई पाप स्पर्श
नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान अपाप विद्धम। तो लोक शिक्षाओं के लिए ऐसा ही है। तो आगे चलकर परशुराम जी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर वहां पे जाके तपस्या करेंगे, मातृहत्या पाप से मुक्त होंगे। वहां पर परशुराम कुंड है, जिस कुंड में स्नान करने के बाद उनके हाथ में वो फरसा चिपक गया था, उसके बाद हाथ से वो फरसा निकलेगा। तो यह लीलाएं हैं। तो इस घटना के बाद क्या हुआ, बहुत समय तक परशुराम जी त्रेता युग में उनका आविर्भाव हुआ जमदग्नि के पुत्र के रूप में। यह त्रेता युग के मिडिल भाग मान के चल सकते हो, मतलब त्रेता युग का समय बहुत समय अतिक्रांत हो चुका था, उसके बाद परशुराम जी की आविर्भाव हुई। तो उस समय इस पृथ्वी में क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। क्षत्रिय राजाओं के अत्याचार को दूर करने के लिए परशुराम जी ब्राह्मण क्षत्रिय के प्रति अत्यंत क्रोधित हो गए थे। महाराज सहस्रबाहु एक बार यमदग्नि मुनि के आश्रम पर आए और वहां पर कामधेनु को देखा। कामधेनु गाय गो माता, ये कामधेनु ऐसे होते हैं जैसे सुरभि गाभी का गो माता होते हैं, ऐसे कामधेनु उनसे जो मांगोगे वही देंगे, कल्प वृक्ष की भांति। कामधेनु, जमदग्नि मुनि के पास कामधेनु थी। जब महाराज सहस्रबाहु, उनका एक और भी नाम था, कार्तवीर्यार्जुन नाम था, सहस्रबाहु भी कहा जाता है, कार्तवीर्यार्जुन भी कहा जाता है। ते सहस्रबाहु अपने सैनिकों सैन्य सामंत को लेकर मुनि के आश्रम पर आए और जमदग्नि मुनि उनको अच्छे से उनका अतिथि सत्कार किया। एक सामान्य मुनि होकर राजा सहस्रबाहु आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कामधेनु से जो मांग रहे वही दे रहे। एक राजाओं को कैसे अतिथि सत्कार होना चाहिए मुनि को पता है। उस हिसाब से राजा को जिस तरीके से उनका अतिथि सत्कार हो, मतलब स्वागत से लेकर एकदम भोजन दान सब कुछ किया, ये सब देखकर राजा सहस्रबाहु आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने जमदग्नि से वो कामधेनु प्रार्थना की कि ये तुम्हारे पास रख के क्या करोगे, तुम तो ब्राह्मण मुनि आश्रम में रहते हो, ये तो राजाओं का काम का चीज है, तुम इसे रख के क्या करोगे, है ना, हम जैसे राजाओं के पास ये होना चाहिए। जमदग्नि मुनि ने अस्वीकार किया कामधेनु को देने के लिए। तब सहस्रबाहु जमदग्नि को मारकर वो कामधेनु चुरा कर ले गए। जब यह घटना सुना परशुराम जी और आश्रम में वापस आके देखा कि उनके पिता का हत्या हो गई और कामधेनु चोरी करके ले गए राजा सहस्रबाहु, तब उन्होंने परशुराम अकेले जाकर राजा सहस्रबाहु को हत्या कर दिया, मार डाला परशुराम ने। अब राजा सहस्रबाहु को जैसे मारा तो उनके पुत्रों ने आश्रम पर आक्रमण किया और फिर उनके पुत्रों को भी मार डाला। और तब परशुराम जी यह प्रतिज्ञा किया कि धरती पर मैं किसी क्षत्रिय को नहीं रखूंगा, सारे क्षत्रिय राजाओं को मैं विनाश करूंगा।
यह संकल्प लिया किसने? परशुराम जी ने। और 21 बार उन्होंने यह निक्षत्रियकरण यानी अभियान चलाया। 21 बार पूरे धरती पर घूमे और जहां जहां क्षत्रिय राजा उनको मिला उनको हत्या कर दी। उस समय राजा दशरथ भी थे, पर राजा दशरथ जैसे ही परशुराम जी आते थे तो वो शादी के मंडप में बैठ जाते थे। इसलिए राजा दशरथ के बहुत पत्नियां हैं। कितना जानते हो? हाँ, 303 पत्नियां हैं राजा दशरथ की। ये परशुराम जी के हाथ से बचने के लिए ये शादी के मंडप में बैठ जाते थे। और जब परशुराम जी किसी को शादी में देखते थे उसको नहीं मारते थे। यह परशुराम जी का ये था, इसीलिए दशरथ जी बच गए थे। जो ये भगवान की लीला है। जो भी है, आप सभी को आवाज आ रही है? हाँ, ठीक आ रही है। ये वो अच्छा है तो वही लगाओ। इसकी जरूरत नहीं, मुझे भी अजीब लग रहा है। कहाँ से निकलेगा ये? हरे कृष्णा। हाँ, तो हम कहाँ तक सुने? हाँ, तो 21 बार उन्होंने निक्षत्रियकरण मतलब जितने भी क्षत्रिय राजा होते थे उनको युद्ध में आह्वान करते थे और युद्ध में उन्हें, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने पिता से अजय वर प्राप्त कर चुके थे और क्षत्रिय राजा को वो निधन करते थे। तो यह इसका भगवान की इस लीला के पीछे यह कारण था कि उस समय सारे राजाओं ने समाज के ऊपर, राज्य में अपने प्रजाओं पर अत्याचार करने लगे। इसलिए भगवान परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए उन राजाओं को दमन करने के लिए। यही भगवान परशुराम जी का अवतार का उद्देश्य है। जब देश के राजा ऐसे अत्याचारी हो जाते हैं, भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो इसी प्रकार जब समाज में, मानव समाज में ऐसे अत्याचारी समस्त राजाओं ऐसा अत्याचार करने लगे, प्रजाओं पीड़ित होने लगे, तो इसलिए न्याय और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु के अवतार के रूप में परशुराम जी आविर्भूत हुए थे। तो इस प्रकार 21 बार निक्षत्रियकरण करने के बाद जब उसके बाद उन्होंने कश्यप मुनि को, कश्यप मुनि के नाम सुना, इस धरती का जिम्मेदारी सौंपकर, कश्यप मुनि को सौंपकर उन्होंने, परशुराम जी ने महेंद्रगिरी नामक पर्वत में चले गए। परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत में जाके वहां तपस्या करने लगे। इसके बाद
पूरे त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र का आविर्भाव हुआ, त्रेता युग के अंत में भगवान रामचंद्र जब आविर्भूत हुए तो उस समय यह जब हम भगवान राम की कथा सुनेंगे तो इसके साथ कनेक्टेड है। भगवान राम जी के समक्ष जब वो हरधनु तोड़कर, शिव धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह, जानकी से विवाह करेंगे, उस समय परशुराम वहां पर आएंगे और उसके बाद परशुराम जी का लीला समाप्त होगा। तो यह कथा जब हम भगवान राम जी की कथा सुनेंगे उससे ये कनेक्ट करेंगे। उसके बाद भी परशुराम जी थे, यह तो त्रेता युग की बात है, पर उन्होंने और कोई युद्ध भी ऐसा, ये मतलब निक्षत्रियकरण उनका जो प्रतिज्ञा, ऐसा कुछ नहीं, महेंद्रगिरी पर्वत में रहते थे। महाभारत के वर्णन के अनुसार जब भीष्म, पितामह भीष्म, उनका बाल्यकाल में, बचपन में क्या नाम था? देवव्रत। माता कौन थे? गंगा जी, है ना। तो गंगा जी ने देवव्रत को परशुराम जी के पास लाए थे, किस लिए? शिक्षा के लिए, युद्ध विद्या, अस्त्र विद्या शिक्षा के लिए। तो उन्होंने परशुराम जी के पास आए। भीष्म, द्रोणाचार्य भी परशुराम जी के शिष्य थे। भीष्म और द्रोणाचार्य और कर्ण भी परशुराम जी से अस्त्र शिक्षा के लिए आए थे। कर्ण की कथा भी हम सुनेंगे। भीष्म और द्रोण दोनों ही भगवान परशुराम जी से अस्त्र शिक्षा प्राप्त किए थे। जब पितामह भीष्म जब उन्होंने प्रतिज्ञा किए थे, क्या वो विवाह नहीं करेंगे, राज सिंहासन में नहीं बैठेंगे, यह वचन उन्होंने अपने माता सत्यवती को, उनके सतेली माँ सत्यवती को यह वचन दिए थे। क्योंकि सत्यवती को यह पता था, इसीलिए वो महाराज शांतनु से विवाह किया, इस ऐसा कंडीशन, शर्त रखते हुए कि मेरे पुत्र ही राजा बनेगा। ऑलरेडी तो महाराज शांतनु का पुत्र देवव्रत थे, तो माता सत्यवती महाराज शांतनु से विवाह करने के लिए इसीलिए एग्री हुई थी कि इस कंडीशन में, इस शर्त में कि उनके गर्भ में जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन प्राप्त करेगा। तो यह सुनकर महाराज शांतनु बहुत दुखी हो गए थे। तो देवव्रत जब यह उनको पता चला, तब उन्होंने यह प्रतिज्ञा किए थे कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और सिंहासन में नहीं बैठूंगा, पर जो भी सिंहासन में बैठेगा मैं उसको साथ दूंगा, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, कभी उसका विरोध नहीं। जो राज सिंहासन में, हस्तिनापुर के राज सिंहासन में जो भी राजा होगा, चाहे वो कितना ही बुरे व्यक्ति हो, मैं उसको ही साथ दूंगा। दुर्योधन को इसलिए साथ दिया। तो इन्होंने वो प्रतिज्ञा किए थे माता सत्यवती के समक्ष। तो इसीलिए जब सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद, इन दोनों के विवाह के लिए उन्होंने काशीराज के 3 कन्या को हरण करके लाए थे। काशीराज के 3 कन्याएं थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, जिनमें से अंबिका और अम्बालिका ने विवाह किए थे। विचित्रवीर्य और चित्रांगद का युद्ध में मृत्यु हो गया था। उसके बाद जो बाद में फिर अम्बालिका और अंबिका के वैष्णदेव के पुत्र के रूप में, वैष्णदेव के द्वारा उनका पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु, इनका जन्म हुआ। तो जब दोनों बहनें तो विवाह कर लिए, पर अम्बा विवाह करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने यह कहा कि आप मुझे लाए हो, मैं आपसे शादी करूंगी, मैं किसी और से
शादी नहीं करूंगी, ये अम्बा ने कहा। और देवव्रत ने ऑलरेडी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, वो शादी नहीं करेंगे। जब उन्होंने मना कर दिया देवव्रत, तब अम्बा ने परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी के पास जाकर, उनके गुरु के पास जाकर कहा ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को तो उठा के लाया और अभी विवाह करने के लिए मना करे, किसी और से विवाह करने के लिए कह रहे, आपके शिष्य है, आप समझो। किसने कहा? अम्बा ने कहा। किसको? परशुराम जी को। ये परशुराम जी के पास गए और जाके कहा आपके शिष्य ने यह काम किया है, एक तो मेरे को उठा के लाया और किसी और से शादी करने के लिए कहता है, मैं तो उनसे शादी करने के लिए एग्री हूं पर वो नहीं करेगा, और आप आपके शिष्य है, आप समझाओ। तब परशुराम ने भीष्म को कहा विवाह करने के लिए। भीष्म ने अपने गुरु के आदेश को अस्वीकार किया, नहीं मैं नहीं कर सकता। तब परशुराम जी से भीष्म का युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में परशुराम जी और भीष्म कोई किसी को पराजित नहीं कर सके। जब दोनों ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे, ब्रह्मा जी प्रकट होकर दोनों को रोकेंगे और फिर ये पूरा सृष्टि विनाश हो जाएगा। तो इन गुरु शिष्य दोनों ही अपराजय रहे, कोई किसी को पराजित नहीं कर सके। उसके बाद फिर महेंद्रगिरी में वापस चले गए और अम्बा तपस्या में बैठ गए, और तपस्या में वो सिद्धि लाभ करके फिर वो किस रूप में जन्म लिया? हाँ, शिखंडी। और यह घटना भीष्म जानते थे, इसीलिए जब अर्जुन से युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र भूमि में, वो शिखंडी को सामने बैठाने के लिए कहा कि वो जानते हैं शिखंडी कौन है, ये तो अम्बा है, और वो किसी स्त्री से युद्ध नहीं करने वाला, और अपना अस्त्र त्याग दिया था। नहीं तो भीष्म ऐसे नहीं था कि वो अर्जुन के हाथ में पराजित हो जाए। ये सब भगवान की ऐसी लीला है। उसके बाद कर्ण भी आए थे परशुराम जी के पास अस्त्र शिक्षा के लिए। जब कर्ण आए, कर्ण पहले द्रोणाचार्य के पास आए थे, पर वे सुत पुत्र होने के नाते द्रोणाचार्य उस समय हस्तिनापुर के राजपुत्रों को शिक्षा दे रहे थे, और पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, प्रेम थे। तो इसलिए द्रोणाचार्य को अस्त्र गुरु के रूप में अपने राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए उनको कैसे कहा जाए, प्राइवेट ट्यूटर के रूप में रखा। तो उस समय कर्ण आए द्रोणाचार्य से अस्त्र शिक्षा के लिए। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दूंगा, और तुम सुत पुत्र हो। सुत मतलब, सुत भी ये तो शास्त्र में सुत शब्द का 3 अर्थ होता है। सुत मतलब रथ चलाने वाला सारथी को सुत कहलाते हैं। जो रथ चलाते हैं ना, जैसे ड्राइवर है ना, उस समय रथ के ड्राइवर को सुतो कहलाते थे, सारथी को। और सुतो शब्द का अर्थ होता है, सुतो मतलब वो ब्राह्मण, नीच कुल के ब्राह्मण। ब्राह्मणों का भी कोई लेवल है कुल के, जो नीच कुल के ब्राह्मण है उसको भी सुतो कहलाते हैं। और सुतो शब्द का एक और अर्थ है, सुतो वो व्यक्ति जो सुनकर, कथाओं को सुनकर स्टोरी के रूप में बताने में एक्सपर्ट हो। जब वो कथा कोई कथा सुन रहे हैं, सुनने के बाद उसको स्टोरी के रूप में बताने में, बोलने में एक्सपर्ट हो, उसको सुतो कहते हैं। आप श्रीमद् भागवत में देखेंगे सुत गोस्वामी, सुत वाच। ये सुत गोस्वामी कौन है? जो सुखदेव गोस्वामी से सुना और सुनकर नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को
भागवत को बताया। इसलिए सुत मतलब एक अर्थ यह है जो श्रवण करके उसको बोलने में एक्सपर्ट हो। जैसे आप सभी सुन रहे हो, अब ये सुनने के बाद अगर बोलने में कोई एक्सपर्ट हो तो आपको भी सुतो कहलाया जाएगा। ठीक है, तो शास्त्र में सुतो शब्द का ये 3 अर्थ है। अब कर्ण जब द्रोणाचार्य के पास आए, द्रोणाचार्य ने उन्हें अस्त्र शिक्षा देने के लिए मना कर दिया, नहीं मैं केवल राजाओं के पुत्र को ही शिक्षा दूंगा, तुम राजपुत्र नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें अस्त्र शिक्षा नहीं दूंगा। अब कर्ण ने क्या करे, उन्होंने परशुराम जी के पास गए और जाकर उन्होंने ब्राह्मण परिचय देकर कि मैं ब्राह्मण हूं, कि वो तो क्षत्रियों को खत्म करना चाहते हो, किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देंगे। आप पूछेंगे तो देवव्रत तक क्षत्रिय था तो उसको क्यों शिक्षा दिया? देवव्रत को इसलिए शिक्षा, भीष्म को इसलिए शिक्षा दी कि गंगा जी स्वयं आई थी और गंगा जी ने कहा मेरे पुत्र है और तुम्हारा जिम्मेदारी है, मैं अपने पति को डिवोर्स दे चुका हूँ, अब मेरी पुत्र है, इसको शिक्षा दो। इसीलिए अन्यथा वो किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे। इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का परिचय देकर परशुराम जी के पास अस्त्र शिक्षा करने आए। जब ये अस्त्र शिक्षा कर रहे थे परशुराम जी से, एक दिन परशुराम जी वे विश्राम कर रहे थे, कर्ण के गोदी में सिर रखकर लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। इधर देवराज इंद्र ने देखा अगर ये परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेगा तो अर्जुन के लिए बहुत खतरा बन जाएगा। अर्जुन इंद्र का पुत्र था, तो इसीलिए देवराज इंद्र ने क्या किया, वो एक कीड़ा का रूप धारण किया। कीड़े, ऐसा कीड़ा जैसे बिच्छू जैसे ऐसे, मतलब बहुत ही भयानक कीड़ा का रूप धारण किया। किसने? इंद्र ने। और जहां कर्ण के गोदी में सिर रखकर परशुराम जी सो रहे थे, वहां आकर उसके स्थाई को काटकर, वो कीड़ा थाई को कटकर इधर से कटकर इधर निकल गए और इतना खून बहने लगा कर्ण का, तो इतना खून बहने लगे कि जिससे परशुराम जी का सिर पूरा खून से भीग गया। पर कर्ण बिल्कुल हिला नहीं, बिल्कुल हिला नहीं, इसीलिए कि अगर मैं हिलूंगा तो गुरु जी का विश्राम में डिस्टर्ब होगा, तो अपने गुरु को खुश करना चाहता था वो। ठीक है, अगर मैं हिलूंगा, उनको पेन तो हो रहा था, बहुत यातना हो रहा था, एक कीड़ा काटकर इधर से इधर निकल जाए कितना पेन होगा हम सोच भी नहीं सकते। पर कर्ण बिल्कुल हिला नहीं। जब परशुराम जी के सिर खून से भीग गया तो उसका नींद खुला, आंखें खुला, देखा पूरा खून बहते जा रहे हैं और बिल्कुल स्टेचू की तरह बैठा है, ये कैसे संभव? तो परशुराम जी तत्क्षणात उसी क्षण कर्ण से कहा, तुमने झूठ कहा, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हो, ये सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकता, एक क्षत्रिय ही ऐसा सहन कर सकता है, तुमने मुझसे झूठ कहा, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया उचित समय आने पर तुम भूल जाओगे, तुम याद नहीं कर पाओगे, जब समय आएगा तो तुम विस्मृत हो जाओगे। कर्ण को श्राप दे दिया और इंद्र यही चाहते थे, अन्यथा अर्जुन के लिए बहुत खतरा था। तो ये काम करके तो इंद्र चले गए। अब इधर कर्ण, जब परशुराम जी ने यह कहा कर्ण को कि तुम मुझे झूठ कहा, एक्चुअली क्षत्रिय में शारीरिक सहन शक्ति सबसे अधिक होता है। वो शारीरिक कष्ट
सहन कर सकता है एक क्षत्रिय, जिनमें क्षत्रिय स्वभाव हो। शारीरिक कष्ट, इसीलिए क्षत्रिय और राजा जब युद्ध करते हैं कितना चोट लगता है, कितना करते हैं, वो सहन कर सकता है। क्षत्रिय स्वभाव के बिना शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर सकता। पर ब्राह्मणों का गुण क्या होता है? ब्राह्मण शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर पाता, पर मानसिक कष्ट ब्राह्मण सहन कर लेगा। कितना ही मानसिक कष्ट हो, ब्राह्मण विचलित नहीं होंगे। पर क्षत्रिय मानसिक कष्ट सहन नहीं कर पाएगा। जैसे कि किसी क्षत्रिय को अगर गाली देगा वो सहन नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण को अपमान करो, गाली दो, सहन कर लेगा। पर क्षत्रिय को अगर अपमान किया वो सहन नहीं करेगा, तुरंत वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता मानसिक क्लेश। पर ब्राह्मण मानसिक क्लेश सहन कर सकता है, पर शारीरिक क्लेश नहीं। तो गुण के हिसाब से, तो इसलिए परशुराम जी ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। यह कष्ट एक क्षत्रिय के लिए संभव है, किसी ब्राह्मण के लिए असंभव है। तुम बिल्कुल हिला नहीं, एक काट के इधर से इधर निकल, इतना खून हो जाए फिर भी तुम चुप हो, इसका मतलब तुम क्षत्रिय हो। और असल में वो क्षत्रिय थे, इसीलिए उन्हें ऐसा श्राप प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में जो वर्णाश्रम व्यवस्था, भगवत गीता में भगवान वर्ण और आश्रम व्यवस्था के बारे में बताते हैं, है ना। यह जो क्षत्रिय स्वभाव और ब्राह्मण की स्वभाव के बारे में परशुराम जी इस लीला के माध्यम से मानव समाज को यह शिक्षा भी दिया गया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये जो 4 वर्ण तथा आश्रम मानव समाज में, यह भगवान द्वारा निर्माण किया गया है। वर्तमान कलियुग में, वर्तमान सभ्यता में वर्णाश्रम व्यवस्था, कलियुग में वर्णाश्रम व्यवस्था को अनुसरण नहीं किया जा रहा है। और इसी कारण मानव समाज में न शांति है न श्रृंखला है। एक्चुअली वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान द्वारा निर्माण है। और यह वर्णाश्रम व्यवस्था में कलियुग से पहले जो वर्ण तथा आश्रम का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जो ब्राह्मण के संतान ब्राह्मण होकर ही जन्म लेता था, यानी ब्राह्मण स्वभाव वाले ही होते थे। एक क्षत्रिय के संतान क्षत्रिय स्वभाव वाला ही होते थे कलियुग से पहले। पर कलियुग की विशेषता है कलौ शूद्र संभवा। कलियुग में सभी शूद्र स्वभाव वाले हैं, इसलिए कलियुग में वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसरण संभव नहीं है। कलियुग में वैदिक वर्णाश्रम अनुसरण नहीं कर सकते। हाँ, दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था कलियुग में कर सकते हैं। कलौ शूद्र संभवा, यानी कलियुग में सभी शूद्र स्वभाव लेकर जन्म लेते हैं। संस्काराद भवेत् द्विजयी, जब उन्हें संस्कार मिलती है तो वो द्विजत्व प्राप्त करता है। संस्कार प्राप्त हो तो इस संस्कार से ही स्वभाव बनता है। पर कलियुग से पहले स्वभाव प्राप्त होता था व्यक्ति को जन्म सूत्र से। जन्म से ही वो स्वभाव पूर्वजों के हिसाब से वही स्वभाव प्राप्त होता था। यह शास्त्र का कथन है। पर कलियुग में ऐसा सिस्टम नहीं है, यही शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए कलियुग में
स्वभाव में परिवर्तन लाना हो तो संस्कार की आवश्यक है। जैसे संस्कार मिलेगा ऐसे स्वभाव बनेगा। अब संस्कार स्वभाव गुणों के, जो प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज तम, गुणों के संग के अनुसार स्वभाव बनता है। तो इसलिए कलियुग में वर्णाश्रम, वैदिक वर्णाश्रम है ही नहीं। हाँ, पर दैवी वर्णाश्रम यानी संस्कार के द्वारा कोई ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर सकता है, जब उन्हें संस्कार मिले तो। जो भी, तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था, चाहे दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था हो या वैदिक वर्णाश्रम हो, वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, इस घटना में, इस लीला में यह शिक्षा दिया गया, कोई किसी वर्ण के व्यक्ति किसी अन्य वर्ण के अगर आचरण करने जाए तो क्या विपत्ति होता है, यह शिक्षा दिया जा रहा है। जो जिस वर्ण के व्यक्ति है उसको उसी वर्ण के कार्य करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। यहाँ पर कर्ण क्षत्रिय होकर ब्राह्मण का आचरण करने गया, ब्राह्मण का पहचान दिया, परिचय दिया और विपत्ति में पड़े, यह शिक्षा दिया गया। भगवत गीता आप लोगों में से कौन कौन पढ़े हैं, सुने हैं भगवत गीता? भगवत गीता में अर्जुन भगवान से यही कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांगकर जी लूंगा, मुझे यह युद्ध नहीं करना। भगवान समझा रहे तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध भूमि त्याग करना, क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। तुम एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करना चाहिए, यह भगवान समझा रहे। और अर्जुन तर्क दे रहे हैं कि नहीं, मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए। भगवान उन्हें समझाया, पूरा गीता सुनाया, वही शिक्षा दिया गया भगवत गीता में कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें संसार में और अधिक पाप का भाग लेना पड़ेगा और तुम्हारी निंदा और अधिक होगा। तुम जो सोच रहे हो युद्ध करने से तुम्हारे पाप लगेगा, तुम्हारी निंदा होगा, स्वजनों को हत्या करने से नहीं, उससे अधिक निंदा और पाप होगा अगर तुम अपना ड्यूटी, अपना आचरण त्याग करके अन्य धर्म, पर धर्म स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, गीता में भी यही शिक्षा दिया। एक्चुअली ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था ये परफेक्ट है मानव समाज को पूर्णता प्रदान करने के लिए। देखिए, आप लोग स्टोरी सुन रहे हैं भगवान की, अच्छा है, पर उस स्टोरी में क्या शिक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो जानना जरूरी है। अदरवाइज ऐसे कहानी सुनते जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा। भगवत गीता में भगवान ने कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व। यदि हम तत्व को नहीं जाने, नहीं समझे तो कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक लाभ जब हम तत्व को जानते हैं, समझते हैं। तो इस घटना का क्या तत्व क्या है, सिद्धांत तो क्या है, उसी को मैं थोड़ा बता रहा हूँ। वर्णाश्रम व्यवस्था मानव समाज को पूर्णता प्रदान करता है। परफेक्ट, जो परफेक्शन है, जो पूर्णता है, वो वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा ही संभव होगा। इसीलिए भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था दी है, और गुण और कर्मों के आधार पर, जन्मों के आधार पर नहीं। ठीक है। पर इस कलियुग में, वर्तमान सभ्यता में हम वर्णाश्रम व्यवस्था को पूरी तरह एवॉइड किया। केवल एवॉइड ही नहीं, वर्तमान सभ्यता के तथाकथित शिक्षित दार्शनिक विज्ञानी ये सभी इसको गलत कहकर भगवान द्वारा जो व्यवस्था सिस्टम को बिल्कुल इसको उपेक्षा करके, इसको तोड़ फोड़ करके समाज में जो भगवान द्वारा व्यवस्थित मानव समाज, इसको पूरी तरह मिटा चुका है। इसीलिए मानव समाज में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कोई सुखी, कोई शांति। पहले कलियुग से पहले
लोग चाहे वो मोची के घर पे जन्म ले, चाहे राजा के घर पे जन्म ले, हर कोई सुखी होते थे, हर कोई अपने अपने स्थिति में सुखी रहते थे। पर आज कली युग में देखो, चाहे वो अंबानी के घर में जन्म ले, चाहे भिखारी के घर में जन्म ले, हर कोई दुखी है, हर कोई दुख और क्लेश भोग रहे हैं, कोई शांति में नहीं है, सभी अशांति में भोग रहे हैं। इसका कारण भगवान की व्यवस्था को हमने अस्वीकार किया। भगवान की ये जो व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है, भगवान परफेक्ट है तो उनके द्वारा दी गई हर सब कुछ परफेक्ट होगा, पूर्ण होगा। उपनिषद के मंत्र में, इस उपनिषद के मंत्र में यह कहा, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परम पूर्ण है और उनसे जो कुछ उत्पत्ति होता है वो भी पूर्ण होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है, भगवान में कोई कमी नहीं हो सकता। जीवों में कमी होता है, 4 प्रकार के कमियां है प्रत्येक जीवों में, मुझ में, आप में, हम सभी में 4 प्रकार के कमियां है। हम कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो जाए, फिर भी हमारे अंदर 4 कमियां होगा ही। ये 4 कमियां क्या क्या है? पहला, भ्रम, गलती करने की प्रवृत्ति। ऐसा कोई नहीं कि उनसे गलती नहीं होता हो, एक कमी हमारे अंदर, हम कितने परफेक्ट क्यों ना बने, गलती हमसे हो गई। पहला कमी जो है, पहला कमी त्रुटि है भ्रम। भ्रम यानी गलती करने की प्रवृत्ति, भ्रम। दूसरा प्रमाद। प्रमाद मतलब भ्रमित होना, कंफ्यूज होना, मोहित होना। हर कोई हम होते हैं, ऐसा कोई नहीं जो कभी कंफ्यूज नहीं हुआ हो, भ्रमित नहीं हुआ हो। तो दूसरा कमी हमारे अंदर है प्रमाद। विप्रलिप्सा यानी चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति हम सभी में है। दूसरों को धोखा देना, चीट करने का, है ना। बच्चा पिता माता को धोखा देना चाहता है, हाँ, स्टूडेंट टीचर को धोखा देना चाहता है, टीचर स्टूडेंट को, है ना। वकील अपने मक्केल को, मक्केल वकील को, ऐसे हर जगह में। दुकानदार खरीदार को, खरीदार दुकानदार को। चीटिंग प्रोपेंसिटी हमारे अंदर है, ये तीसरा कमी है। और करना पाठक यानी हमारे इंद्रिय अपूर्ण। परंतु भगवान में ये 4 कमी नहीं है, इसलिए भगवान से जो कुछ निकलता है, वो जो कुछ करते हैं वो सब परफेक्ट होता है। और आज के मनुष्य सोचता है हम जो करेंगे वो परफेक्ट होगा, कभी संभव नहीं। हमारे अंदर ऑलरेडी ये 4 कमी है, तो हम कैसे परफेक्ट कर सकते हैं? किसी कार्यों को हम परफेक्ट कर ही नहीं सकते। पर यही सामान्य बात आज के तथाकथित शिक्षित लोगों को समझ में नहीं आता। जो भी है, शास्त्र का यह कथन है। तो भगवान जो मानव समाज के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था दिए, और कर्ण की इस घटना से, परशुराम जी और कर्ण के माध्यम से यह शिक्षा दिया गया। गीता भी यही शिक्षा दे रहे, आपने धर्मों को त्याग कर दूसरों का धर्म आचरण करने से यही विपत्ति होता है। तो समाज व्यवस्था को पूर्णता के लिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था, इसको समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। हमारे ये जो शरीर, देखो प्रत्येक प्राणी के शरीर भगवान ने ऐसे निर्माण किया परफेक्टली। हमारे शरीर में कौन सा अंग कहाँ पे व्यवस्थित करने में हमारा लाइफ इजी होगा, हम आसानी से जीवन जी सकेंगे। प्रत्येक प्राणी के लिए उनका शरीर का गठन भगवान ने ऐसे ही परफेक्टली किया। हमारे आंखें जहां पे डालना है, भगवान ने हमारे शरीर में आंखें वहीं पे डाला। आप जानवर के आंखें देखो, कहाँ होता है? सामने होता है? नहीं, साइड में होता है। अगर इंसान की आंखें यहाँ होता तो इंसान का जीवन आसान नहीं होता, डिफिकल्ट हो जाता है। पर भगवान ने इतने परफेक्टली हर शरीर में। पर आज की सभ्यता में क्या कर रहे हैं?
जो भगवान ने हमारे जो शरीर का जो अंग जहां रखना चाहिए वहां रखा, तो हमारे लिए जीना आसान हो रहा है ना। एक गाय के लिए जैसे जहां होना चाहिए ऐसा किया, कुत्ता के लिए, जो भी प्राणी देखो, इंसान के लिए जहां होना चाहिए। पर हम इंसान क्या कर रहे हैं वर्तमान सभ्यता में, हम प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा अगर हम ऐसा करें, मान लो कि हमारे हाथ को यहाँ से उखाड़ कर प्लास्टिक सर्जरी करके हाथ को यहाँ जुड़ दे, आंखों को यहाँ उखाड़ के प्लास्टिक सर्जरी करके यहाँ लगा दे, कान को यहाँ उखाड़ के कहीं और लगा दे, कैसा लगेगा? क्या जीवन जीना आसान होगा उसमें? आज की सभ्यता मानव समाज को ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिए प्रभुपाद जी। जैसे मानो जहां क्षत्रिय की आवश्यक है वहां क्षत्रियो को न रखकर किसी और को रखा जा रहा है, जहां ब्राह्मण की आवश्यक रखना चाहिए वहां ब्राह्मण को न रखकर किसी शूद्र को रखा जा रहा है, जिसका स्वभाव शूद्रों की भांति है। आज के समाज में क्षत्रियो का जगह कहाँ है? पुलिस डिपार्टमेंट, फौज, डिफेंस में, पुलिस में क्षत्रिय स्वभाव वाला चाहिए। पर अगर क्षत्रिय स्वभाव ना हो, किसी को भी ऐसे जगह में रखोगे तो रिश्वत ही लेगा ना। पर क्षत्रिय रिश्वत नहीं लेगा, वो अपराध वो दूर करेगा। पर आज के समाज क्या कर रहे हैं? जिसको जहां होना चाहिए वहां नहीं कर रहे, किसी को भी कहीं भी लगा रहा है। इसीलिए समाज में ये परिस्थिति है। मंदिर में पूजा के लिए ऐसे लोगों को लगा रहे जो स्वभाव से शूद्र से भी नीच स्वभाव वाले हैं, जो कोई नियम नीति शुद्ध आचार कुछ नहीं है, नशा करता है, वो करता है, मांसाहार करता है, वो मंदिर में पूजा कर रहे। कहाँ समाज में संदेह? कोई कहीं भगवान ने जो व्यवस्था दिया हम उस व्यवस्था को फॉलो कर ही नहीं रहे, तो कैसे हमारे समाज में सुख और शांति आएगा? तो भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टि है। तो भगवान की सृष्टि में गलती कैसे हो सकता है? हमारे पूर्व आचार्य जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, वो एक स्टोरी कहते हैं, कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति एक बार खेत के बीच होते हुए वो जा रहे थे, तो गुजरते खेत के बीच में गुजरते समय उन्होंने देखा खेत में बड़े बड़े कद्दू का खेती था। कद्दू जानते हैं ना, क्या बोलते हैं? कद्दू बोलते हैं पम्पकिन को। बड़े बड़े कद्दू फले वहां था। तो व्यक्ति देखते हुए सोच रहे थे, इतना नाजुक पौधे में इतना बड़ा बड़ा फल। और उस खेत में एक बेर का पेड़ था, और बेर का पेड़ में देखा इतना बड़ा पेड़ और छोटा छोटा फल। ये भगवान का ये सृष्टि ठीक नहीं है, ऐसा सोच रहा था वो व्यक्ति। ऐसे सोचते सोचते उस समय कड़ी धूप था, तो वो बेर के पेड़ के नीचे छाया में बैठे बैठे ऐसे सोचे, भगवान ने कैसा सृष्टि किया, नाजुक पेड़ में बड़ा बड़ा फल और इतना स्ट्रांग पेड़ में छोटा छोटा फल, मैच नहीं कर रहा है। ऐसे सोचते सोचते उनका नींद आ गया, आंखें लग गए। उस समय हवा के झोंके से 2-4 बेर टपका वृक्ष से उसके सिर पे गिरा। ऐसे गिरा, उसका आंखें खुला। फिर वो जो सोच रहा था उसको याद करने लगा, और सोचते याद करते हुए कहा, अच्छा मैं जो सोच रहा था अगर इसमें कद्दू की जैसा होता बेर तो मेरा सिर तो फोड़ जाता, हाँ मेरा राम नाम सत्य हो जाता। नहीं, भगवान का सृष्टि में कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है भगवान का सृष्टि। अगर मैं जैसे सोचा अगर ऐसा होता तो आज तो मेरा सिर फूट जाता। तो एक कहानी कहकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद ये शिक्षा दे, भगवान की सृष्टि में कोई कमी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो कर्णों के द्वारा यह शिक्षा बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा, जय भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो अभी ऑलरेडी आप लोगों का निर्धारित समय हो चुका है,
5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट में हम भगवान श्री राम की क्या कथा सुनेंगे। ऑलरेडी भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य लीलाओं से आप सभी परिचित है। स्पेसिफिकली भारतवर्ष में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो भगवान श्री राम का नाम न सुना हो या उनके दिव्य लीलाओं से परिचित न हो, है ना, ऐसा है। तो इसलिए हम भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य लीलाओं का आज डिटेल में तो बात नहीं कर सकते समय के अभाव के कारण। भगवान रामचंद्र की आविर्भाव का उद्देश्य और भगवान श्री रामचंद्र आविर्भूत होकर मानव समाज को क्या शिक्षा दिए हैं, इस पर हम 2 मिनट श्रवण करेंगे, 2-3 मिनट। प्रत्येक अवतार में भगवान मानव समाज को, जीवों को कृपा करते हैं और शिक्षाएं देते हैं। भगवान आचरण करके शिक्षा देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की आविर्भाव का मुख्य उद्देश्य मर्यादा रक्षण, मर्यादा का पालन, समाज में मर्यादा का स्थापना और मर्यादा रक्षा, यही शिक्षा देने के लिए भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आविर्भूत हुए। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। लीलाओं में वे श्रेष्ठ व्यक्ति है और मर्यादा रक्षा में भगवान श्री राम श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में समाज को शिक्षा दिए, आचरण किए। मर्यादा रक्षा के लिए तथा एक आदर्श राजा, एक आदर्श गृहस्थ कैसा होना चाहिए, एक पत्नी व्रत व्यक्ति के रूप में समाज को शिक्षा दिए, आदर्श राजा के रूप में और मर्यादा रक्षा के लिए। ये 3 मुख्य शिक्षाओं देने के लिए समाज को भगवान श्री रामचंद्र का आविर्भाव, और वह अपने दिव्य लीलाओं में ऐसा कोई आचरण भगवान श्री रामचंद्र नहीं किए जहां मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो। मर्यादा उल्लंघन किया ऐसा कोई आचरण भगवान श्री राम ने नहीं किया। जबकि भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, और लीला का अर्थ होता है जो मनुष्य के लिए संभव नहीं। ऐसा कार्य, लीला मतलब उसको कहा जाता है जिस कार्य में किसी प्रकार का रिएक्शन न हो, वो भगवान के द्वारा ही संभव है। प्रत्येक कार्य का रिएक्शन होता है और भगवान के कार्य दिव्य होता है और उनमें कोई रिएक्शन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में ऐसे कार्य किया जो संसार में निंदनीय है, पर जब वो किया तो वो प्रशंसनीय हो गया। जैसे चोरी किया, राम ने कभी चोरी नहीं किया, क्या गया? ऐसा कोई आचरण नहीं किया जो समाज के लिए मर्यादा का उल्लंघन हो या ऐसा कुछ हो। पर कृष्ण ने ऐसा कोई आचरण नहीं किया, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उन्होंने किया नहीं, जो समाज के लिए सामान्य दृष्टि से, विचार से निंदनीय है। ऐसा कार्य भी किया समाज की दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से, पर जब कृष्ण ने किया वो प्रशंसनीय हो गया। वो चोरी किया तो उनका चोरी का गुणगान करने लगे पूरे संसार। एक सामान्य व्यक्ति कोई चोरी करता है, उसका कोई गुणगान करता है, और भगवान जब करते हैं गुणगान होता है। तो भगवान कृष्ण ने यह शिक्षा दिए हैं कि भगवान कुछ भी करे, और गीता में भी भगवान ने यह बात कहा, नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा।
यह शिक्षा दिया कि भगवान और जीवों में क्या अंतर है। यह कृष्ण का उद्देश्य, उन्होंने इस समाज को शिक्षा दिया। जबकि भगवान राम ने कुछ और शिक्षा दिया। तो प्रत्येक अवतार में भगवान समाज को कुछ ना कुछ शिक्षाएं देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की शिक्षाओं में यही है। जितने भी लीलाएं देखे, उनके जितने कार्य, जितना आचरण हम देखेंगे सुनेंगे, भगवान श्री रामचंद्र ऐसा कोई कार्य नहीं की जिस कार्य में यह कहा जाए कि यह मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, या शिष्टाचार फॉलो नहीं हुआ, या ऐसा कुछ यह गलत हुआ। ऐसा कोई कार्य नहीं, क्योंकि वो इसी कारण समाज को यही शिक्षा देने के लिए उनका आविर्भाव हुआ। ठीक है। बाकी भगवान राम की लीलाओं से आप सभी परिचित जानते हैं, तो समय होता तो हम थोड़ा चर्चाएं करते। इस लीला में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, भगवान के जो चतुर्भुज रूप, वही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। राम स्वयं वासुदेव है ना, वासुदेव, संकर्षण लक्ष्मण, अनिरुद्ध भरत और प्रद्युम्न शत्रुघ्न। भगवान के चतुर्भुज रूप यही राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। ठीक है, ये तत्व से यही है। चलो, समय अभाव के कारण हम भगवान श्री राम की कथा आज नहीं सुन पाए। परशुराम जी की कथा थोड़ा और था, पर टाइम ने मैं नहीं दे पाया। मेन चीजों को भगवान परशुराम जी के मैंने आप लोगों को बताया। अभी थोड़ा आरती होगा, आरती कीर्तन अनाउंसमेंट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इजवे सांदर से प्रभु जी की जय। प्रभु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हालांकि जयपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कल 2000 लोगों से ज्यादा युवकों का कार्यक्रम है, पर प्रभु जी में निवेदन किया करके उसको त्याग के यहाँ आए हम लोग के लिए, सवाई माधोपुर के भक्तों के लिए। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हृदय से, और निवेदन करते हैं कि प्रभु जी बार बार सवाई माधोपुर आते रहे और कृपा दृष्टि बनाए रखे। एक बार प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।